हेलो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर? इट इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। नाउ व्हाट इज इट? से फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे रिकॉर्ड रखना है, कुछ बुक्स का रिकॉर्ड रखना है, नाम है बुक्स, कोई बुक का रिकॉर्ड रखना है। अब बुक का रिकॉर्ड अगर लाइब्रेरी में रखना है मान लो, तो एक बुक का क्या होगा? टाइटल होगा, एक बुक का ऑथर होगा, एक बुक का पेज नंबर होगा, एक बुक का प्राइस होगा, एक बुक का एडिशन होगा। सो ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल्स है, ये सब डिफरेंट वेरिएबल्स, जिस वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगा। तो बुक नंबर 1, बुक मान लो कंप्यूटर सी लैंग्वेज का बुक, जावा का बुक, पाइथन का बुक, हर एक बुक के लिए वेरिएबल्स होगा। अब मान लो कितना रिकॉर्ड है? 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है। अब मान लो लाइब्रेरी में कितना बुक्स है? लाइब्रेरी में 10,000 बुक्स है, 10,000 बुक्स है। तो कितना वेरिएबल चाहिए? 50,000 वेरिएबल चाहिए। एक जनरल सिनेरियो अगर ऐसे स्टोर करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि यूजिंग 5,000 और 50,000 वेरिएबल लेके काम करना, सबको याद रखना, जावा का नाम क्या है, जावा का ऑथर क्या है, सी का ऑथर कौन है, तो हर एक वैल्यू अगर अलग अलग वेरिएबल में इंडिविजुअल स्टोर होगा, दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। तो जैसे ही कोई अगर क्लासरूम है, मान लो एक ऑफिस है, ऑफिस में डिफरेंट फाइल्स रखा हुआ है। क्या फाइल्स? कोई फाइल मान लो किसी पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए है, कोई फाइल किसी और के लिए है, कोई फाइल किसी और पर्पस के लिए। हर एक फाइल अगर एक क्लासरूम के अंदर या ऑफिस के अंदर ऐसे ही रखा हुआ है, सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्च, टू फाइंड आउट, उसको ढूंढ पाना, उसको रखना, फिर से उस फाइल में कुछ और रिकॉर्ड रखना है, उसको रख पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसे ना रख के अलग अलग वेरिएबल में एक वे है, एक ही नाम से हम लोग हर एक चीज को डिफाइन कर सकते हैं, हर एक बुक को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि इस वेरिएबल के बिग बुक को यूज करेंगे एज ए टैग, और यहां पे बुक का क्या है? टाइटल है, तो हम लोग ले लेंगे एक कैरेक्टर वेरिएबल कैर, से फॉर एग्जांपल टाइटल, इसका साइज दे देते हैं 20। टाइटल हो गया, फिर ऑथर हो गया, ऑथर हो गया, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ऑथर हो गया, मान लो साइज है कैरेक्टर का 20। पेज नंबर इंटीजर है, पेज नंबर, फिर प्राइस हो गया, फ्लोट हो गया, प्राइस हो गया, फिर हो गया एडिशन हो गया, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन। तो ये जो वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल का एक टैग बना लिए, एक वेरिएबल का एक टैग बना लिए। टैग मतलब क्या है? एक अलमीरा, इस अलमीरे का नाम है बुक। तो इस अलमीरा में क्या है? एक अलमीरा में क्या है? बुक रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड हर एक फाइल है, हर एक फाइल के अंदर कुछ मार्किंग कर दिए। अब इस फाइल को हम लोग एक डेटा टाइप बना लिए, यहां पे लिख दिए, यहां पे हो गया सेमीकोलन, और यहां पे लिख दिए कीवर्ड जिसका नाम है स्ट्रक्ट। तो इसके थ्रू क्या हो गया? इसके थ्रू एक टेम्पलेट बन गया, एक अलमीरा बन गया, अलमीरा का सांचा बन गया, अलमीरा का स्ट्रक्चर बन गया, एक फोल्डर बन गया अलमीरा का, कि एक अलमीरा जिसका नाम है बुक। अब इस अलमीरा में पहला जो सेल्फ है ये किसके लिए है? टाइटल के लिए। दूसरा सेल्फ ऑथर के लिए है, तीसरा सेल्फ पेज नंबर के लिए, देन प्राइस के लिए है, देन इसके लिए है। अब ऐसे बहुत सारा अलमीरा रख सकते हैं। तो ये मान लो ये अलमीरा नंबर 1 बुक नंबर 1 के लिए है, बुक नंबर 2 के लिए, सेम इसका कॉपी बना लेंगे, सेम इसका कॉपी बना लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? तो एक ही नाम से बुक नंबर 2 से, बुक 2 से हम इसको भी बना लेंगे। अब देखो, अब ये जो है मेरा, तो इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे? हाउ वी कैन एबल टू एक्सेस दिस वैल्यूज, अब यहां पे देखो, यहां पे तो अलमीरा तो एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके लिए वैल्यू स्टोर करने के लिए ये स्ट्रक्चर को मेमोरी में एलोकेशन देना होगा, इस स्ट्रक्चर को मेमोरी में एलोकेट करना होगा। हाउ वी कैन एबल टू एलोकेट? तो एलोकेट करेंगे कैसे? यहां पे लिखेंगे स्ट्रक्ट, struct, स्ट्रक्ट इज द कीवर्ड, और यहां पे लिखेंगे बुक, BOOK, बुक मान लो सी लैंग्वेज का बुक है। तो सी का बुक के लिए क्या होगा?
एक मेमोरी ऐसे एलोकेट हो जाएगा जिसमें बहुत सारा फोल्डर जैसे अलमीरा बना है, कितना 1 2 3 4 5, तो 5 लोकेशन 1 2 3 4 5 लोकेशन बन जाएगा। तो फर्स्ट में कौन है, टाइटल है, तो इस लोकेशन में टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, और इसके लिए कितना स्पेस बन जाएगा, इसके अंदर 20 प्लेस बन जाएगा। इसके लिए कितना बनेगा, ऑथर के लिए 20 बन जाएगा, पेज नंबर के लिए, दिस इज पेज के लिए इतना बन जाएगा, पेज के लिए, फिर प्राइस के लिए बन जाएगा इतना जगह, और एडिशन के लिए इतना जगह बन जाएगा। इस होल लोकेशन का नाम, द नेम ऑफ दिस होल लोकेशन विल बी सी। नाउ by help of dot operator we will access these members। तो by help of अगर मैं लिखता हूं, मान लो c dot page pg, नंबर ऑफ पेजेस कितना पेज है, मान लो है 205 पेजेस है, 205, तो c dot pg using dot operator के थ्रू we can access these members। तो ये क्या होगा, यहाँ पे pg के अंदर आ जाएगा 205। Now what are these? These are what? This is what? This is called struct। ये क्या है, ये एक है keyword। This is a keyword। Now what is this? This book, this is called a tag। tag किसके लिए, जैसे टैग लगा हुआ अलमीरा में, ये टैग ये बुक के लिए है, ये एग्रीकल्चर के लिए है, ये किसी और पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे so care this, these are called, these all of these are called मेंबर, इसको बोलते हैं मेंबर। नाउ लुक हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड। तो देखो कितना वेरिएबल चाहिए, यहां पे पहले लग रहा था कितना वेरिएबल, हर एक के लिए 5 वेरिएबल चाहिए। ऐसे 10,000 बुक्स है, 50,000, अभी कितना वेरिएबल लगेगा, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, वी कैन हैव हाउ मेनी वेरिएबल्स, पहले था 50,000, अभी कितना हो गया, अभी हर एक बुक के लिए अलग अलग अलमीरा, तो कितना वेरिएबल लगेगा, ऐसे हर एक बुक के लिए 1 बुक, तो इट विल बी ओनली 10,000 अलमीरा विल बी सफिशिएंट बाय दिस वे। नाउ यहां पे देखो एक सेमीकोलन आना है। अब बोलो और वेरिएबल का नाम कम करेंगे, तो यहाँ पे सी के जगह आप क्या ले लो, यहाँ पे सी के जगह आप एक एरे डिफाइन कर लो, सी ऑफ 10,000। सो व्हाट विल हैपन, तो C ऑफ 0 मतलब पहला बुक, C ऑफ 1 मतलब सेकेंड बुक, C मतलब C ऑफ 2 मीन्स थर्ड बुक, एंड by using dot operator we can access all these members। अब देखो यहाँ पे सिंगल नेम कितना वेरिएबल्स है, यहाँ पे 5 वेरिएबल्स और यहाँ पे 6 वेरिएबल, ओनली 6 नेम, by help of 6 नेम we can able to access, you can able to store all the values इन अ प्रॉपर मैनर, एक अच्छा तरीके से, अच्छा स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग वेरिएबल को वैल्यू को रख सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय व्हिच वी कैन एबल टू इनिशियलाइज द वैल्यू कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या है, स्ट्रक्ट struct, यहाँ पे सब स्मॉल में है, से फॉर एग्जांपल ए इज ए स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ मेंबर्स है, मान लो यहाँ पे मेंबर्स है इंट x care y। now we can able to allocate the variable। इसके लिए मेमोरी कैसे एलोकेट होगा, इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगा कब, जो है ना, आई विल क्रिएट struct struct a ऑफ मान लो m। तो ये किसके जैसा है, हाउ इट इज लाइक, जैसे कि int p मान लो। So p is a variable which is of integer type, p can able to store integer value। now here also struct a, it is similar to int, ये भी एक डेटा टाइप है, but this data type is already defined, but this data type struct a is user defined data type। m is a variable, p is also variable, m is integer variable, it can store integer value, m is a structure variable, it can store these values। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगा, यहाँ पे 2 मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गया, एक का नाम है int, एक का नाम है x, इस लोकेशन का नाम है क्या, m.x। I can able to access this location by help of dot operator, this location is known as m.y। now I want to assign some values here, यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, तो कैसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m डॉट, से फॉर एग्जांपल इसके अंदर x के अंदर 20 रखना चाहते हैं,
तो इसके अंदर 20 आ जाएगा। m डॉट y इक्वल मान लो a, कैपिटल ए। सो ये है कैरेक्टर वैल्यू, इसके अंदर a आ जाएगा। नाउ एज पर इफ यू कंसीडर integer is occupying 2 bytes of memory, character is occupying 1 byte of memory. So what is the size of this hole? The size of this hole will be, this is of 2 byte and this is of 1 byte. So the size of this whole location will be of 3 bytes. So m, the size of m will be 3 byte. The size of m will be 3 byte. Now this way we can allocate और ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है, मान लो ऐसे भी हो सकता है, मान लो struct 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 a, यहां पे हम लोग लिखेंगे वेरिएबल्स का नाम int x char y, int x and char y, and this way यहां पे मान लो a, b, c, d, many variables can be declared here. यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर थिंग्स अबाउट स्ट्रक्चर। थैंक यू।